ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ में साधु संतों की सबसे बड़ी संख्या। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद आयोजित किए जाने का ऐलान किया है। ये धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल में होगी। इस धर्म संसद में मुख्य रूप से 2 मुद्दे रखे जाएंगे। पहला मुद्दा होगा देश में सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और दूसरा मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। इस धर्म संसद में सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वरों के साथ ही अलग अलग संप्रदायों के दूसरे प्रमुख संत महात्माओं को बुलाया जाएगा। संघ और राजनीति से जुड़े हुए किसी भी धर्म को इस धर्म संसद में नहीं बुलाया गया है। गौरक्ष पीठाधीश्वर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की व्यस्तता को देखते हुए फिलहाल उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। धर्म संसद के आयोजन के लिए वरिष्ठ संतों की 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के साथ ही आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर बालकानंद गिरी, जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतेंद्रानंद गिरी, उदासीन अखाड़े के हरि चेतनानंद जी और मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को रखा गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतेंद्रानंद गिरी के मुताबिक देश में सनातन बोर्ड का गठन बेहद जरूरी हो गया है। सनातन बोर्ड जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक वक्फ बोर्ड का खात्मा है। वक्फ बोर्ड अब जमीन कब्जा बोर्ड बन चुका है। संतों का यह भी कहना है कि वह आस्था के इस मेले से मोदी और योगी की सरकारों से दक्षिणा के तौर पर ये दोनों मांगे रखना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि अभी तक संतों के भरोसे पर पूरी तरह खरी उतरी केंद्र की मोदी सरकार संतों की इस मांग को जरूर पूरा करेगी और बहुत जल्द ही सनातन बोर्ड के गठन का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। गया है, जो भी पढ़ेगा उसको दोनों एजुकेशन दी जाएगी। कौन सी? एक हमारे जो सांसारिक एजुकेशन है, एक हमारे जो मोक्ष की एजुकेशन है। हमें दोनों एजुकेशन देंगे। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार हमारी जो गुरुकुल पद्धति है उसके अनुसार हम लोग जहाँ जहाँ हमारे मंदिर है, मठ है, वहाँ गुरुकुल हमारे पहले थे, अब जो तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, उनको पुनः स्थापित करने के लिए बोर्ड बन रहा है। और दूसरा आपके प्रश्न का मैं जवाब ये देना चाहूँगा, अभी महाराज श्री ने एक परंपरा और शुरू की है। जो लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए गुरुकुल में आ रहे हैं, हमको 4 महाराज जी देखिए, ये सारी घोषणा हो चुकी है। 27 जनवरी को धर्म संसद होगी और धर्म संसद यहाँ से सनातन बोर्ड लेके ही निकलेगी, उससे पहले कोई फुर्सत नहीं। यहाँ पर क्या होगा? एकता नहीं है। आप लोगों ने संकल्प लिया, लेकिन नहीं, एक कैसे नहीं, एक नहीं होते तो ऐसे दिखता आपको? ये एकता की शपथ है और ये सनातनियों के हित के लिए शपथ है और सनातनियों के हित में ही सनातन बोर्ड है, अभी नहीं तो हमने संतों को आह्वान किया है आपके माध्यम से 27 जनवरी को 17 सेक्टर में सभी संत महात्मा आ जाएं। जितने भी हमारे मठाधीश है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी सेक्टर 17 में आ जाएं। वहाँ हमने धर्म संसद रखा हुआ है और उसी धर्म संसद में हमने सनातन बोर्ड की मांग रखी है और हमारा प्रयास है वहाँ मंथन हो। आपने देखा होगा ना, समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला। वैसे ही हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं और मंथन के पश्चात फिर हमारा जो अमृत के रूप में सनातन बोर्ड निकालना है और सनातन बोर्ड का गठन करना है। इस बैठक में क्या हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जाएगी? नहीं, देखिए, अभी सबसे पहले हमारी सनातन बोर्ड का कहना है, सब संतों का कहना सनातन बोर्ड हो, उसके पश्चात बाकी मांगे हो। मगर अर्जी वाले बाबा यहाँ पर आए हुए हैं, क्या सनातन के लिए बोर्ड के लिए क्या वहाँ पर कोई अर्जी लगाएगी? नहीं, देखिए, हमारे जितने बाबा सबने अपने अपने पेटों पे हमारे यहाँ धागा बांधते हैं, धागा बांध के आए हैं कि भाई सनातन बोर्ड बने और सभी का प्रयास है, जितने संत महात्मा है, जितने सनातनी है, सभी का प्रयास है सनातन बोर्ड का गठन हो और सभी ने जो भी उनकी पाठ पूजा है, जो विधि विधान है, वो सब करके आए हैं। महाराज, इसका जो बाइलाज बन रहा है वो कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है? देखिए, बाइलाज के लिए हमारे अच्छे अधिवक्ता, हमारे बड़े बड़े विद्वान संत, आचार्य संत वो प्रयास कर रही है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में हमारा बाइलाज कंप्लीट हो जाएगा। उसको 27 को हम उसकी घोषणा करेंगे। महाराज, सरकार पे किस तरह दबाव बनाएंगे बैठक के बाद? देखिए, दबाव हमें नहीं बनाना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः जो है इस जो हमारा जो निर्णय होगा उनके समक्ष रखा जाएगा, उसके पश्चात जो होगा वो देखा जाएगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जाहिर है साधु संतों द्वारा सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। ऐसे में मोदी और योगी सरकार इनकी इस मांग को पूरा करती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।